माई, माई आप जो करने का सोच रही है वो आत्महत्या है। माई, धनानंद को उसके स्वागत समारोह के समय मारना असंभव है। वहां सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी है कि मनुष्य तो छोड़िए, एक पक्षी भी पर नहीं मार पाएगा। चाहे जो भी हो स्थूल, धनानंद का वध तो मैं करके रहूंगी। हमारी योजना होगी धनानंद पर एक झूठे वार की, और हमारी यही योजना धनानंद की इस योजना को बिखेर कर रख दे। सब कुछ बिखर जाएगा माई। आप एक बार पुनः सोच लीजिए। मेरा चंद्र को दिया हुआ वचन कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। आपका युवाओं को मार्गदर्शन देने का लक्ष्य, इस देश को एक उज्जवल भविष्य देने का संकल्प, सब कुछ बिखर जाएगा माई। आप कृपा करके ऐसा मत कीजिए माई। स्थूल, कदाचित नियति को यही स्वीकार हो, कदाचित मेरी इतनी वर्षों की तपस्या का मुझे ऐसे ही फल मिलना हो। स्थूलभद्र, देखो मेरी आंखों में, क्या तुम्हें तनिक भी भय, तनिक भी झिझक दिख रही है? नहीं ना? क्योंकि मैं सज्ज हूं। मुझे कोई चिंता नहीं है कि मैं कल का सूर्योदय देख पाऊंगी या नहीं, किंतु मैं ये अवश्य सुनिश्चित करूंगी कि कल का सूर्योदय धनानंद के जीवन का अंतिम सूर्योदय हो। क्या हुआ महामात्य? आप प्रसन्न नहीं दिख रहे। क्षमा चाहता हूं महामहिम, परंतु मेरी प्रसन्नता आती है। मन में कहीं ना कहीं भय है कि राजकुमारी दुर्धरा इस विवाह प्रस्ताव को सरलता से नहीं मानेंगी। आभास तो मुझे भी है कि हमें दुर्धरा की स्वीकृति सरलता से नहीं मिलेगी, किंतु वास्तविकता ये है कि अपने भाई के आग्रह पर मेरी प्यारी बहन मगध से तक्षशिला के लिए निकल चुकी है। आशा है कि मेरे प्रति अपनी घृणा को त्याग कर मेरी बहन मेरी बात मान ले। ऐसे भी पिछले 5 वर्षों में मैंने जो कुछ भी किया है केवल उसके लिए किया है। आज मैं उसे दिया हुआ वचन पूर्ण करूंगा, उसे समस्त 16 जनपद भेंट देकर। कदाचित अब मैं उसके लिए योग्य सम्राट बन सकूं। कदाचित अब मैं एक सम्राट से पुनः उसका भाई बन सकूं। ये सुंदर नहीं है शिप्रा, ये भी नहीं। राजकुमारी जी, आप पहले ही कितने आभूषण ठुकरा चुकी हैं। कोई तो चुन ले। देखिए, आपको शीघ्र ही तक्षशिला में एक महान सम्राट की बहन के रूप में प्रस्तुत होना है। आप सज्ज होने में इतना समय नहीं ले सकती हैं। मेरे बड़बोलेपन के लिए मुझे क्षमा कर दे। देखिए, वहाँ सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और सम्राट के आदेश अनुसार आपकी उपस्थिति अति आवश्यक है। मेरी कही हुई बात के लिए मुझे क्षमा कर दें। छोड़ दीजिए, ये हार उतने महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरी बातों को भूल जाइए और मुझे क्षमा कर दें। ईश्वर जाने आज सम्राट के स्वागत समारोह में क्या होगा।
माई, मैंने इस क्षेत्र का पहले ही निरीक्षण कर रखा है। आपके स्थान से धनानंद की दूरी तथा उसके मध्य स्थित जितने भी सैनिक हैं, उनकी संख्या के अनुसार आपको धनानंद के ऊपर वार करने का केवल एक अवसर प्राप्त होगा। यदि आपने लक्ष्य भेद लिया तो ठीक, किंतु यदि आप चूक गई तो आप दूसरा बाण मत चलाएगा, क्योंकि तब तक सैनिकों को आपके स्थान का अनुमान हो जाएगा और उसके बाद आपका निकलना बड़ा कठिन हो जाएगा माई। इसलिए कह रहा हूं, आप दूसरा बाण नहीं चला सकती। अब समझ गई ना माई? आप दूसरा बाण किसी भी हालत। स्थूलभद्र, इतने वर्षों में तुमने मेरा बहुत साथ निभाया, एक सुपुत्र होने का धर्म भी निभाया। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। माई, आप तो ऐसे कह रही है जैसे सब कुछ समाप्त होने वाला है। माई, आपको और मुझे तो अभी और जीवित रहना है। आप भूल गई? आप मुझे इतने सारे पकवान, इतने सारे व्यंजन खिलाने वाली थी, आप भूल गई? माई, मैं तो आपकी तथा आपके बनाए हुए भोजन की प्रतीक्षा करूंगा। चंद्रगुप्त, मुझे आशा है कि तुम सही समय पर वहां पहुंच जाओगे। सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की। खुशामदीद शाह धनानंद, खुशामदीद। मित्र, तक्षशिला की धरती पर आपका स्वागत है। बेशक आज का दिन तारीख हमेशा याद रखेगी और मेरी खुशकिस्मती है कि आज के बाद हम दोनों को दोस्त की तरह जाना जाएगा। इस रिश्ते की बुनियाद को मजबूत करने के लिए मैंने ये करारनामा तैयार करवाया। मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती की मिठास में कोई कड़वाहट आए। इसे आप इत्मीनान से पढ़ लीजिए और हम दोनों अपनी रजामंदी से इस पे मोहर लगाएंगे। आइए। शीघ्र करो चंद्रगुप्त, इससे पूर्व की वो संधि पर मोहर लगाएं, हमें पार करना होगा।
यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं? मुझे हर स्थान पर अपनी दृष्टि रखनी पड़ती है। अपने सम्राट की सेवा में मैं किसी चीज की कमी नहीं छोड़ता, समझे? किंतु तुम सदैव गलत स्थान पर उपस्थित रहते हो। ऐसा क्यों? वो क्या है ना कि वहां पर बहुत भीड़ है, तो मैंने ये सोचा कि इस ऐतिहासिक क्षण को मैं किसी अच्छे और ऊंचे स्थान से देखूं। बस तो चला आया। आओ यहां से। अब यदि तुम यहां से नहीं गए ना तो मैं सीटी बजाकर सभी सैनिकों को यही बुला लूंगा। उसके बाद वो तुम्हें बंदी बनाकर यहां से जाएंगे। अरे अरे मित्र, शांत शांत, तुम मेरी बात तो सुनो। अरे 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 अरे, जा रहा हूं मैं। क्यों अपने इस बड़े से फेफड़े को कष्ट दे रहे हो? तुमसे एक बात कहूं, मैं तुमसे इसलिए अधिक नहीं उलझता क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे किसी का स्मरण होता है। अन्यथा तुम्हारा तो अन्यथा क्या? हाँ, ठहरो। अरे अरे, बोला ना मैंने तुमसे कि मैं जा रहा हूं।